ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 अध्याय श्रवण करा दिए हैं दुर्गा सप्तशती के हिंदी में बहुत अच्छे लग रहे हैं पढ़ने को भी। मैंने अभी तक बहुत बार संस्कृत में ही अध्याय पढ़े हैं और मैंने 1 से 13 अध्याय संस्कृत में ही सप्तशती के पाठ पूरे ये वीडियो मैंने डाल दिया है आपके लिए। तो ये हिंदी के भी सप्तशती के दुर्गा के अध्याय डाल रही हूँ, हिंदी में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं श्रवण करने में। अगर आपने एक अध्याय भी थोड़ा भी श्रवण कर लिया फिर भी नवचंडिके के होम के बराबर होगा। तो आइए अभी हम चौथे अध्याय पर आते हैं। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, कार्तिक स्वामी नमः, ओम दुर्गाय नमः। अध्याय चौथा, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान, सिद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेर लेते हैं, उन जया नामा वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनकी श्री अंडों की आभा काले मेघ के समान शाम है। वे अपने कटाक्षों शत्रु समूहों को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आभा चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे उनके 3 नेत्र वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी परात्मा दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उन समय उनकी सुंदर अंडों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत का व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महिषासुर की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वो भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्मा घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र के रूप से, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी के रूप में और पापियों के यहाँ दरिद्र के रूप में, दरिद्रता के रूप में शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से और सत पुरुषों के हृदय में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य के रूप में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी परिक्रमा को तथा समस्त देवताओं और दैत्यों को समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अशुभूत है, क्योंकि आप सबकी अधिभूत अव्यक्ताकृता परा प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसका उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है। अंत एवं सब लोग आपको स्वदा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोष से रहित है, जितेंद्रिय तत्व ही है, सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल है। रुक्त वेद, यजुर्वेद तथा उद्गति के मनोहर पदों को पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है। आप देवी त्रयी तीनों वेद और भगवती 6 अर्षों से ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता है। खेती आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान भी होता है, वो मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली
भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा का बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर का क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हे देवी, वह मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भोह के कारण विकराल हो गई, और तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल आए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हैं, परमात्मा स्वरूपा है। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे देश में सम्मानित होता है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे अपने दुष्ट पृष्ठ स्त्री पुत्र और मृत्यु के साथ धन्य मानते हैं। देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनवंचित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती है। हे माँ दुर्गा देवी, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली देवी, आपको मेरा नमस्कार है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। और हे देवी, इन राक्षस के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे, वो इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दुष्टिपातक मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनकी प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुत्र की भयंकर दीप्त से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत से प्रभाव से चौदया कर जो असुरों के आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर राशि में से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कि जो कभी चित्त में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और आपका पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते, अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाली हम लोगों को भय को भी दूर करने वाली आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप से विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पलवों में शोभा पाने वाली खड़ग, शूल और गदा आदि को जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सबसे और से हम लोगों की रक्षा करें। हे माते, इसीलिए मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर सब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधन निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो।
देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट को दूर कर देना, यह हमारी इच्छा है। देवताओं ने कहा, जब भी हमारे पर संकट आए, जब जब हम आपको याद करें संकट में, तब आप आकर खड़ी हो जाना, यह हम देवी से कहते हैं। प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और श्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने में मदद करे और उनकी धन में बढ़ोतरी होए और बढ़ में उसके परिवार में सुख समृद्धि आए और धन के और अन्न के भंडार भरे रहे। जो भी यह अध्याय चौथा कथन करेगा, श्रवण करेगा, उसके अन्न के और धन के भंडार भरने में मदद करे। बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवता ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी का इस प्रकार प्रसन्ना की, तब वे तथास्तु कहकर वह अंतर्धान हो गए। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों को तथा शुंभ निशुंभ का वध करने वाली एवं सब लोगों की रक्षा करने वाली गौरी देवी की शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथार्थ वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वणिक मन्वंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये चौथा अध्याय देवी दुर्गा देवी की स्तुति का था। अगर आपको ये दुर्गा देवी की स्तुति अच्छी लगी हो तो माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करें। अभी हम 5वें अध्याय पर